बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान चैंपियंस कप का सेकंड एलिमिनेटर जो है मार्कोस वर्सेस लायंस, गीली आउटफील्ड के बायस मैच ताखीर का शिकार। अभी तक टॉस भी नहीं हुआ और ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से जो टीम जीती अब फाइनल तक उसकी रसाई होगी और फाइनल में उनका मुकाबला होगा अब पैंथर्स के साथ, जिसकी कप्तानी शादाब खान कर रहे थे। लेकिन जितने भी आईसीसी जो टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से हमारा मैच इंग्लैंड के खिलाफ 7 अक्टूबर से शुरू होना है, वो 7 खिलाड़ी जो हैं वो उसके लिए रवाना हो गए। मुल्तान में कैंप उनका लगने जा रहा है। तो लेकिन आज के मैच की कप्तानी कर रहे थे इफ्तिखार अहमद, लेकिन मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। ताज़ा तरीन वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी वो अभी आप तक पहुँचा देंगे हम। और टॉस कब तक होगा, अगर ये शॉट किए जाते हैं ओवर्स तो कितने होंगे, ये सारी सूरत हाल वैसे जानने के हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद साहब, इसके साथ साथ राजा असद साहब ने ज्वाइन किया और फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं, क्या सूरत हाल है वैसे वहाँ की, क्या अपडेट है और सिनेरियो क्या होता है अगर ये मैच वॉश आउट होता है, देन व्हाट? जी, सबसे पहले तो मैं आपके शायकीन जो है उनको बताना चलूँ कि आज ये एलिमिनेटर मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें मार्क होर्स की टीम जो है वो लायंस के मद्दे मुकाबिल थी और इस टीम को जीतने वाली टीम ने चैंपियंस कप के फाइनल में मुकाबला करना था पैंथर्स की टीम का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से ये मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। वेट आउटफील्ड है और फील्ड के अंदर जो पैचेस हैं उन पैचेस के ऊपर काम किया जा रहा है ताकि इस मैच को स्टार्ट करवाया जा सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो नई अपडेट्स आई हैं उनके मुताबिक अगर ये मैच नहीं हो पाता और ये मैच मुकम्मल तौर पर वॉश आउट होता है तो जो टीम लीग फेज के अंदर ग्रुप के टॉप पर थी वो टीम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के अंदर। तो अगर आज के इस दिन का खेल मुमकिन ना हो पाया तो यूएमटी मार्क होर्स की टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, बावजूद इसके कि वो पहले एलिमिनेटर में पैंथर से हारे हुए हैं। लेकिन उनको लीग टेबल जो है वो टॉप करने का एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा। मार्क होर्स की टीम ने 38 पॉइंट्स हासिल किए थे लीग टेबल के अंदर और उसी का एडवांटेज जो है वो उनको आज मिलेगा अगर ये मैच बारिश के बायस मुकम्मल तौर पर वॉश आउट होता है। साथ ही साथ ये भी ऐड कर लीजिए इसमें कि अगर बारिश फाइनल के मैच के अंदर भी रही और फाइनल मैच के अंदर भी गेम जो है मुमकिन ना हो पाई तो भी यूएमटी मार्क होर्स की टीम लीग टेबल में टॉप पर होने की वजह से इस चैंपियंस कप को विन कर लेगी अगर बारिश फाइनल मैच के अंदर भी हो गई तो। ठीक है, सूरत हाल कुछ हम ये भी जान लेंगे, देख लेंगे कि वेट आउटफील्ड जो है वो अभी तक उसका कोई सॉर्ट आउट उसको किया गया कि नहीं, क्योंकि अभी ताज़ा तरीन फुटेज हमारे पास नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि जो अभी इस वक्त ग्राउंड की सिचुएशन है वो हमारे तक पहुँच सके तो मजीद उस पर फर्दर भी बात की जा सके। राय साहब, थ्रू आउट दी टूर्नामेंट ये बड़ा कमाल का रहा, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया, कोई बीच में मिसहैप नहीं हुआ, किसी तरह की मिसकम्युनिकेशन या कोई गैप नहीं आया। एंड पर आकर बारिश की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन कोशिशें जारी हैं, शायद ये जो वेट आउटफील्ड है इसको सुखा लिया जाए और आज का एलिमिनेटर 2 करवाया जाए। ओवरऑल इस टूर्नामेंट को आप कैसे देखें? देखिए, काफ़ी वक्त हो गया है और इसका लगता है कि बारिश काफ़ी शिद्दत से हुई है। आउटफील्ड को खुश करने के हवाले से अरेंजमेंट वहाँ पर ठीक होने चाहिए, क्योंकि एक तो अगर ये हम सोच लें कि वहाँ पे कोई सुपर सापर नहीं होगा या कवर्स पूरे नहीं होंगे, ये बात तो ज़ाहिर है कि सोचना जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये एक रेगुलर इंटरनेशनल सेंटर है। बिसाइड दिस क्रिकेट बोर्ड के सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उन्हें पता है कि ये एक हमारा शो पीस इवेंट हो रहा है, तो अरेंजमेंट सारे पूरे होंगे। लगता है काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और जब बारिश हो तो फिर ये होता है कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि मैच पूरे हों और सही टीमें, वो जो इफ्स एंड बट्स वाली बात है वो देर तक कायम रहे। मार्क होर्स के बारे में आपने बताया कि वो बाय वर्च्यू ऑफ देयर बेटर पोजीशन इन पॉइंट्स एंड रन रेट दे वुड बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। तो ये उनके लिए उनकी ट्रैक रिकॉर्ड इस इवेंट में बड़ा अच्छा है। दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल और जो उनके स्पॉन्सर्स हैं उनके भी मुझे फ़ोन आ रहे थे, वो भी वहाँ पहुँचे हुए आलाशरी दे रहे हैं अपनी टीम को। अच्छी बात है। ये इस इवेंट का मार्क हो या पैंथर्स हो या लॉयंस हो, बात ये है कि एक माहौल बन गया। जो एक हमने बांग्लादेश के दरमियान टीम को बिखरा बिखरा देखा था ना, अब 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। मिसाल के तौर पर ये जो गद्दाफी की टीम को मसमारी की गई है, बड़े बड़े काम क्रिकेट में हो रहे हैं। तो इससे अब जब ये बड़े काम हो रहे होते हैं जिसमें ये इवेंट भी शामिल है, तो क्रिकेटर को ये एहसास होता है कि हमारा इदारा बड़ा है और हमारे इदारे का जो सरबराह है वो भी बड़े बड़े फैसले कर रहा है। अब बड़े फैसलों के लड़के में कोई भी आ सकता है। तो अब ये इंग्लैंड की सीरीज से पहले मेरे ख्याल में ये जो एक ग्रैंड फिनाले है और जो फाइनल होगा जिसमें एक बड़ी बेशकीमत गाड़ी भी रखी गई है फॉर द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो ये सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरे ख्याल में बारिश से थोड़ा सा जो फैसलाबादी उनको डिसअपॉइंटेड किया होगा, बट लेट्स होप के एटलीस्ट हाउ मेनी ओवर 20 ओवर्स और इससे कम भी होंगे और इसको डिसाइसिव करने के लिए कम से कम 20 ओवर का खेल जो है वो हाँ। लेकिन मार्क होर्स के जो सपोर्टर्स हैं वो ज़ाहिर है कि दुआएं कर रहे होंगे कि जनाब
चलें बाय हुक और क्रुक हमें फाइनल में जाना चाहिए। बहरहाल लेट लॉट मोर हैज़ टू बी डन, क्योंकि ऑर्गेनाइजर की पूरी कोशिश होगी कि हम अपना वो चमत्कार दिखाएं, अपनी वो सलाहियत दिखाएं कि हम जो नामुमकिन है उसको मुमकिन कर सकते हैं। हमने ग्राउंड को कवर किया हुआ था और एक बड़ी जो एक मडी सिचुएशन थी उसमें हमने मैच करवा दिया है। तो ये अभी देखना होगा। और अभी आप बता रहे थे जैसे कि सलमान भट्ट साहब आप पर मौजूद हैं, आपके अपने स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो भी आप मौजूद हैं, पल पल की खबर में बताएंगे कि आगे क्या हो रहा है। सुपर सॉपर के बारे में राज साहब ने जो है वो पॉइंट यहाँ पर इसको पॉइंट आउट किया। सुपर सॉपर जो है वो इस वक्त वहाँ अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल होता तो मेरा ख्याल अब तक मैच शुरू हो चुका होता। इकबाल स्टेडियम आपको पता है कि इससे पहले इसको दोबारा से एक गैर आबाद स्टेडियम को दोबारा से आबाद करने की कोशिश की गई है, और तकरीबन 20-25 दिन ये खबर जो है कि जो आप कह रहे हैं कि सुपर सॉपर वहाँ पे नहीं है, अगर लाहौर में एक निजी कह लेना उसको जो गनी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे तो सुपर सॉपर हैं। मुझे यकीन और गनी इंस्टीट्यूट जो है वो गनी इंस्टीट्यूट है जो अगर यहाँ पे हम क्रिकेट की बात करें लाहौर में, गनी इंस्टीट्यूट वाहिद इंस्टीट्यूट है जिसके पास अपना सुपर सॉपर नहीं है। तो ये जो नहीं ये जो आप बात कर रहे हैं, 4th रिचेस्ट बोर्ड है पीसीबी, ठीक है, तो इनके पास रिचेस्ट बोर्ड और ये क्वेश्चन मार्क इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ये खबर इज दिस कंफर्म कि यस बिल्कुल नहीं है, हां फैसलाबाद में सुपर सॉपर अवेलेबल नहीं है इसमें। एक दफा ये एक अब्दुल सत्तार हुआ करते थे ड्राइवर, वो लोडर के अंदर चीजें रख के ले जाया करते थे। एक दफा शेखुपुर में बारिश हुई तो वो तरपाल लेकर लाहौर से वहाँ पहुंच गए थे। अब ये सुपर सॉपर को ट्रांसपोर्ट करना नो इशू। लाहौर में मैच हुआ है बांग्लादेश के अगेंस्ट, आपको याद होगा, बड़ी पॉपुलर तस्वीर आई थी, पंखे लगा के जो है वो उस पिच को भी सुखाया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस हवाले से भी है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाह रहे हैं और हम दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में लगे हुए हैं। उस दौरान हमने एक ऐसा इवेंट करवाया जो अपनी पीक के ऊपर आकर इन चीज़ों की वजह से मुतासिर हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये यकीनन एक सोचने की बात तो है पीसीबी के लिए। बहरहाल पीसीबी के लिए सोचने की बातें और भी बहुत कुछ है। जब ये टूर्नामेंट का आगाज़ करवाया गया तो एक ही ग्राउंड में सारे मैचेस रखवाए गए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, रेनोवेशन चल रही है दीगर ग्राउंड्स में, लेकिन एक दो ऑप्शंस और भी थे। अगर आपने फैसलाबाद को रेनोवेट कर दिया, इसको दोबारा से रीबिल्ड कर दिया, तो हमारे पास गुजरावाला का स्टेडियम भी मौजूद है, शेखुपुरा का है। तो अगर आपने रिवाइवल ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहाल करना है तो फिर क्यों ना चारों तरफ जाया जाए। ठीक है, पिंडी और मुल्तान, कराची, लाहौर, ये मेन जो 4 स्टेडियम है, इसको आपने रेनोवेशन के लिए किया, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस है, लेकिन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहाल करना है और ये कि बड़ा लंबा ये फॉर्मेट चलना है, तो उसके लिए अच्छा ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें टेस्ट सेंटर जो है, इस वक्त आप पंजाबी की बात कर रहे हैं, बल्कि इसमें बहावलपुर भी शामिल है, इसमें शेखुपुरा शामिल है, इसमें सियालकोट शामिल है, इसमें गुजरावाला शामिल है। ये 4 तो कम अज कम मेरे सोर हाउस ऑफ माइंड में है कि ये टेस्ट सेंटर्स हैं और इनको मतरूक कर दिया गया, और उसके लिए मुख्तलिफ हीले बहाने हैं कि सिक्योरिटी का इशू है, 5 स्टार होटल नहीं है। अब आजकल के दौर में 2-4-5 अरब रुपया लगाकर एक 5 स्टार होटल और गुजरावाला इज लाइक अ कंट्री, उसकी कोई 40-50 लाख की आबादी है, ये एक मुल्क है न्यूजीलैंड से भी बड़ा आबादी का नुक्ता निगाह से, और बिजनेस टाइकून से वहाँ पे चैंबर है बड़ा तगड़ा, तो ये सब कुछ हो सकता है अगर बोर्ड चाहे। इतनी मुश्किलों से आईएमएफ से किस्त मिली और आपने आसानी से कह दिया 5-6 अरब रुपया लगाकर गुजरावाला जैसे शहर या लाइक कंपैरेटिवली जो बड़े शहरों से छोटे शहर हैं उन पे एक 5 स्टार होटल बना दें, तो इतने अगर पीसीबी के जो होते मामला, तो फिर हमारा बोर्ड पहले नंबर पे होता है, रिचेस्ट बोर्ड, हम चौथे नंबर पर मौजूद हैं, इंडिया टॉप पर है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, फिर कहीं जाके हमारा नंबर आता है। तो ठीक है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कोई बात नहीं, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह अच्छा होगा। अब ये जो टूर्नामेंट है इसका जो सेकंड एलिमिनेटर है, जिस तरह से अहमद सईद ने कहा कि अगर इसमें वॉश आउट की मैच होता है तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगा मार्कोर्स की टीम जो है, जिसकी कप्तानी अहमद साहब मोहम्मद रिजवान जो कि टेस्ट टीम पे सिलेक्ट हो चुके हैं, वो 2-3 दिन के आराम के बाद ज्वाइन कर लेंगे कैंप को, तो उनकी गैर मौजूदगी में इफ्तिखार अहमद को टीम का कप्तान बनाया गया था। और मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार अहमद की भी जाती उम्र में जो है वो जाती उम्र में राजा साहब देखिए, आप अगर वो चेहरे से अगर वो संजीदा, अभी तो उनका देखें शबाब है क्रिकेट के नुक्ता निगाह से, 40 साल तक तो बैट्समैन खेलते रहते हैं, वो मैं 34 बरस के हैं, 34 यही जाता है, रिवायात यही हैं कि वो इससे भी कम है, लेकिन अभी खैर एज इज जस्ट कितने बरस के अंदर आपके, मैं 32 बरस के होंगे, तो आप उनको अभी उनका देखें, ये 40 ईयर्स से तो क्रिकेट बैट्समैन चलते रहते हैं, और अगर वो परफॉर्मेंस अपनी देते रहे तो मेरे ख्याल में वो एक बड़े मुस्तरद बैट्समैन है। और पाकिस्तान अच्छा, ऑन द अदर हैंड लायंस की मेरे ख्याल इमामुल हक कर रहे हैं जी। जी हाँ, इमामुल हक जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की गैर मौजूदगी में गुज़श्ता मैच में वो कप्तान थे, और इमामुल हक की कप्तानी का आपने तज़किरा किया, तो मैं गुज़श्ता मैच में इमामुल हक की जो चेंजेस थी बॉलिंग के अंदर और जो उनकी फील्ड प्लेसमेंट थी उसकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। इमामुल हक ने बहुत स्मार्टली आउट प्ले किया मोहम्मद हारिस की कप्तानी को, तो इमामुल हक जो है वो कप्तान मुकर्रर हुए थे शाहीन शाह अफरीदी के जाने से। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा इंडल्ज नजर आ रहे थे, जिस तरह से वो फील्ड सेट कर रहे थे, कैच पकड़ने के बाद बड़े एग्रेसिव हुए थे, इस तरह की चीजें चाहिए। वैसे ऐसा कप्तान हम मिस कर रहे हैं। बाबर आजम भी इससे कबल जो कप्तान थे हमारे नेशनल टीम में, वाइट बॉल के तो अभी भी हैं, वो भी मेरा ख्याल ठंडे कप्तान थे।
ठंडे इन अ सेंस कि उस तरह से एग्रेशन शो नहीं करते थे। अगर किसी ने राजा साहब आपके टाइम पे ऐसा कौन सा आपको कप्तान याद है जो कैच छूट गया या रन आउट मिस हो गया तो उस फील्डर की शामत है, उसको पता है कि मैच के बाद मैं तो गया, ऐसा कौन सा कप्तान? अभी मरहूम सजाद अकबर मुझे बता रहे थे, अच्छा, फौत होने से 1 महीना पहले, वो पाकिस्तान की तरफ से वनडे इंटरनेशनल खेली शारजा में, उनसे एक मिस फील्ड हो गई। अच्छा। क्रिकेट इज द साइड वे गेम, उन्होंने पैसे पकड़ा, वो नीचे से गेंद गुजर गई। वो इमरान खान साहब कप्तान थे, ठीक है। तो साथ ही ड्रिंक्स हो गई। अब वो ड्रिंक्स के लिए उस जगह कन्वर्ज नहीं हो रहे थे जहाँ पे प्रेस सारे होते हैं कि मुझे, तो उसने कहा मियाँ दादा का आ जाओ कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, अब ये खौफ होता था और ये बात दुरुस्त है। और फिर दूसरे जो इस मेरे दौर से पहले की बात है, मैंने फर्स्ट हैंड बातें सुनी है, वो अब्दुल हफीज़ कारदार थे। अच्छा। वो बड़े तकड़े, इमरान खान से भी एक दर्जा ऊपर कर, एरोगेंस में उनकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, लेकिन ही वाज डेड ऑनेस्ट। और उनकी वजह से हमें उस दिन माजिद खान लाहौर जिमखाना में तकरीर कर रहे थे, बच्चों को बता रहे थे कि हमें थोड़ी थोड़ी ना पास को बताना चाहिए। हमारे सामने कायद आज़म की मिसाल है कि जब वो लिंकन गए थे तो उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा था। तो आपको रोल मॉडल अजीम और फिर अजीम तरीन हस्तियों को बनाना पड़ता है। तो हमारे क्रिकेटर्स को तो सिर्फ ये पता है कि जी वो, हमारी आवाम को भी ये बताया गया है कि जी फलाना फिक्सर है, फलाना चोर है। और यार कभी सईद अहमद के बारे में बात बता दो, कभी इम्तियाज़ के बारे में बात बता दो, कभी आप हनीफ के बारे में बात बता दो, कभी फजल के बारे में बात बता दो, वो ऐसे नजर के बारे में बात बता दो। उनकी बातें इनको नहीं पता होंगी, या पैसे गिनने आते हैं या फिर ये लान तान करनी आती है हमारी आवाम को क्रिकेटर्स के बारे में। तो मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया है, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि जो बड़े कप्तान रहे हैं कामयाब, जिसमें मियां दाद भी शामिल हैं, इनके बारे में बताना चाहिए कि इस तरह फैसला करते थे, ये पढ़े लिखे थे, इनका क्रिकेटिंग ब्रेन था। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जैसे आपने सवाल अच्छा, वैसे राजा साहब अब क्या हो गया, अब लड़कों को क्या हो गया, कप्तान का वो डर नहीं रहा, कप्तान के खिलाफ एक लॉबी स्ट्रांग हो जाती है और कप्तान को उस तरह से वो इज्जत नहीं मिलती जो माजी में हुआ करती थी। कप्तान का एक दर्जा हुआ करता था, लीडर है वो, आपको लीड करके। अब ऐसा क्या हुआ? मैं बताता हूँ, जो कप्तान इज्जत नहीं करवा सकता उसको कप्तान होना नहीं चाहिए। जो अगर बाबर आजम इज्जत नहीं करवाते हो, कहते हैं लड़के मेरी बात नहीं मानते, देन ही शुड नॉट बी कैप्टन। यस, मैं आपको अपनी कन्विक्शन, मैंने शुरू से, मेरे वालिद साहब के जो बड़े नामवर दोस्त हैं वो फिर मेरे दोस्त बन गए। मैंने हमेशा अपनी उम्र के बड़े लोगों से अलैक्स और दोस्ती भी रखी। तो मैंने ये बातें फर्स्ट हैंड सुनी हुई हैं अबाउट ग्रेट कारदार, अबाउट ग्रेट इमरान खान को तो हमने खुद देखा हुआ एज ए कप्तान भी। ये नुमाया कप्तान थे और ये जुर्रत नहीं होती थी किसी की, ये जितनी मर्जी, अब उस जमाने के लोग भी गप्पे मारते रहते हैं। कारदार बस बहुत सख्त आदमी थे और बड़े बासूल आदमी थे। और सबसे बढ़ के आपको बात बताऊं, 1948 में ना 1948 में एक हुआ करते थे बड़े मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तान के फर्स्ट अनऑफिशियल कैप्टन थे मियां सईद। अच्छा, मियां सईद साहब जो थे ना, उनका और कारदार साहब का इख्तिलाफ था। कारदार साहब सही मानों में कप्तान बनना चाहते थे, ये यंग थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, इंडिया की तरफ से खेल चुके हुए थे। दूसरी तरफ मियां सईद साहब के तल्लुकात थे, वो अनऑफिशियल कैप्टन थे। और ये सुना कि 48 में जब हमारी वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाफ लाहौर में हम मैच, अनऑफिशियल टेस्ट मैच हार गए, तो कारदार साहब ने नारे लगवाए, जो कि मुसद्दका या गैर मुसद्दका बात है। लेकिन जब हमारी टीम 71-72 में जा रही थी ऑस्ट्रेलिया, अच्छा, तो कारदार साहब ने मियां सईद साहब को चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर बनाया था कि ये बेईमानी नहीं करेगा। ये अजीम लोगों की एक होती है, ये डिसीजंस होते हैं। बिल्कुल। तो हमारी जो क्रिकेट की आन बान छान है, जिसपे इस वक्त हम फुनफुनाते फिरते हैं, ये उन बड़े लोगों की वजह से। कभी कभी हमें उनको भी याद करना चाहिए। हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, हमने आगे बढ़ना है, ना ये आगे जो गए हैं ना ये पीछे जो गए हैं। और कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में हम 8वें नंबर पर टामक टोइयां मार रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है, अहमद साहब ब्रेक लेना है। बिल्कुल, ब्रेक हमने लेना जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डीसी गुजरावाला तारिक कुरैशी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, क्योंकि गुजरावाला में एक मुनफरद तर्ज का एक टूर्नामेंट स्टार्ट होने जा रहा है, जहां पर तमाम ये नेशनल प्लेयर्स जो बड़े नाम हैं वो खेलने जा रहे हैं। 8 टीम्स का ये टूर्नामेंट है, PSL लेवल का एक टूर्नामेंट करवाने का जो है वो इजहार किया जा रहा है कि हम ऐसा करेंगे। इसके क्या मामला थे डीसी साहब से खुद ही पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान चैंपियन कप के हवाले से, जिसका टॉस अब से कुछ ही देर बाद आप तक पहुंच जाएगा कौन सी टीम टॉस जीती है, क्योंकि आउटफील्ड जो वेट थी उसको खुश कर लिया गया और मैच का आगाज जो है वो अब से कुछ ही देर बाद ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाएगा कि किस टाइम होगा। टॉस की इतलात हमारे पास है, सलमान भट्ट साहब वहाँ पर चूंकि मौजूद हैं, तो टॉस करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और टॉस हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये मैच होगा, आउटफील्ड जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लेगी। थोड़ी सी बात कर लीजिए पाकिस्तान प्रीमियर लीग के नाम से एक टूर्नामेंट डीसी डिप्टी
कमिश्नर गुजरावाला जो है अब वो करवाने जा रहे हैं 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का। और पंजाब प्रीमियर लीग के नाम से ये है। तारिक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। कुरैशी साहब आवाज आ रही है आपको? सर चलें ठीक है, कोई टेक्निकल इशू है। कुरैशी साहब से डीसी गुजरावाला जो है उनसे रब्ता बहाल करते हैं जी। पंजाब प्रीमियर लीग के नाम से ये जनाब अहमद सईद साहब ये चल रही है और 8 टीमें गालिबन इसमें राज साहब जी 8 टीमें हैं और ये उसी पैटर्न पर है जैसे पाकिस्तान सुपर लीग है। ठीक है। और आप भी जानते हैं कि गुजरावाला हमारा टेस्ट सेंटर रहा है। 1991 में यहाँ पर टेस्ट मैच हुआ था, फिर 2000 में आखिरी यहाँ पर ओडीआई हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका। ठीक है। तो मैं वहाँ गया था, टीवी पर और रेडियो दोनों पे कमेंट्री की थी। बड़ा शानदार माहौल था। और देखें अब इसमें सितम ये है कि ये कुछ 35-40 लाख की आबादी का ये डिस्ट्रिक्ट है और लाहौर के बिल्कुल करीब है। अब हेले बहाने जो मर्जी आप कर लें, मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं थी कि यहाँ पे इसको आप मतरूक कर देते। ना यहाँ फर्स्ट क्लास कराएं, ना यहाँ पे आप विजिटिंग टीम का कोई मैच कराएं, ना आप PSL कराएं, कन्वर्ट कर दे सारे क्रिकेट को मोस्टली कराची या फिर लाहौर या इस्लामाबाद में। तो ये कहाँ का इंसाफ है? दुनिया भर में जो हम बड़े मुल्कों में शुमार होते हैं, हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और हमारी जो क्रिकेटिंग नेशन है, हमारी जो हिस्ट्री है। अब सिर्फ देखिए दुनिया में आप बांग्लादेश देख लें, आप इवन श्रीलंका में गाल में आज टेस्ट मैच हो रहा है, इंडिया में बेतहाशा जगह हैं, साउथ अफ्रीका में सारे सेंटर्स मैंने देखे, जहाँ बजा आप देखें वहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर, और उन्होंने टीमों को रेस्ट हाउस में भी ठहराया। हमको ठहरते रहे, हमारी टीमें भी ठहरी होती थी। देखो इशू नहीं है हमारे लिए, हर चीज़ जो है ना वो एक पाबंदी बन जाती है। तो इस पर बड़ा ज़रूरी है कि जैसे अब ये पंजाब। ठीक है, कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। कुरैशी साहब ये जो ग्रेट इनिशिएटिव लिए आपने गुजरावाला के लोगों के लिए, ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, इस तरह के माहौल में आपने क्या तैयारियां, वैसे कब से इसका आगाज हो रहा है, किन किन पेड़ से रब्ता आपका हो गया है, थोड़ा सा हमें ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिएगा। जी इस तरह है कि ये 2020 रूटीन का जैसे एक टूर्नामेंट होता है वही टूर्नामेंट है। इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं पंजाब की, लेकिन इसमें ये कैद नहीं है कि प्लेयर्स भी सिर्फ पंजाब से ही होंगे, नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी इसमें जो भी हमें अवेलेबल होंगे वो इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। मसलन कामरान अकमल फाइनल है, शुएब मलिक है और अब्दुल्ला शफीक वगैरह और भी हैं। तो इसका बेसिक जो पर्पस है, एक तो वो दैट इज द एंटरटेनमेंट साइड कि गुजरावाला जो है यहाँ पे एक बड़ा शहर है, पाकिस्तान का चौथे 5वें नंबर का शहर है, लेकिन एंटरटेनमेंट जो है वो बहुत ही कम है, बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। तो एक तो ये एक बड़े लेवल का, एक नेशनल लेवल का एक इवेंट जो है वो यहाँ पे इस शहर के लिए तोहफा होगा। और उसके साथ साथ क्रिकेट जो है वो इस शहर में मैंने देखा है कि बहुत कम है। ये वैसे पहलवानों का शहर कहा जाता है, लेकिन आपको पता होगा सियालकोट रीजन जो है, सियालकोट स्टालियंस, वो बड़ा अच्छा नेशनल चैंपियन रहे हैं और उसमें गुजरावाला के प्लेयर्स थे, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। तो क्रिकेट रिवाइव करने के लिए इस शहर में ये एक स्टेप होगा। अच्छा तो कुरैशी साहब 4 से 11 तक जी आपसे बहुत से सवालात हैं। 2000 में जब यहाँ पर श्रीलंका की टीम आई थी और ODI हुआ था, तो उस वक्त इस्माइल कुरैशी साहब यहाँ पे कमिश्नर थे और वो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं। आप फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, DG स्पोर्ट्स पंजाब रह चुके हैं। अब ये क्या ज़रूरी है कि कोई बैकग्राउंड वाला ही शख्स आएगा तो वही अलम उठाएगा? ये इसको आप कुछ ऐसा काम कर दिखाएं, क्योंकि बड़े बड़े नामवर DC यहाँ पर रहे हैं, जो कि ट्रेडिशन बन जाए और यहाँ पर तवातर के साथ इस किस्म की लीग होती रहे और यहाँ के लोग जो हैं ये प्राउड फील करते रहे कि हमारे यहाँ भी क्रिकेटर को हम देखते हैं, हम इससे इस माहौल से लुत्फानंदोज़ होते हैं और होते रहे हैं और होंगे आइंदा। और इस सिलसिले में क्या आपका क्रिकेट बोर्ड से कोई लाइजॉन है? देखिए क्रिकेट बोर्ड जो है ना उसका काम मुख्तलिफ नौइयत का है। वो जो तैयार प्लेयर्स हैं जो रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट है वो उनको देखते हैं। तो जो ग्रास रूट पे जो काम है वहाँ पे होना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि हमें ग्रास रूट पे फोकस करना चाहिए। अभी आपने जो पहला पार्ट था आपका क्वेश्चन का कि जी 2000 के बाद से एक्टिविटी, मैं इस शहर में आके मुझे 7 महीने हुए हैं यहाँ पे पोस्टिंग हुए, मैं बड़ा हैरान हूँ कि जो शहर का जो एरिया है यहाँ पे कोई क्रिकेट की एक्टिविटी नहीं है। एंड दिस इज वेरी अनयूजुअल कि पाकिस्तान में किसी शहर में, इतने बड़े शहर में क्रिकेट हो ही ना। एक आधी कोई एकेडमी है जो शहर के पेरिफेरीज में है, शहर के अंदर कोई। तो मैं ये स्टेप ले रहा हूँ कि इससे हम जो है मोटिवेशन देते हुए ये जो इवेंट हम करवाने जा रहे हैं पंजाब प्रीमियर लीग का, इसके बाद मैं 4 से 5 एकेडमीज शहर की हदूद के अंदर वो एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ।
और मेरा ख्याल है यही कंट्रीब्यूशन होगा। इसमें टैलेंट बहुत है, वो मैंने देखा है, यहाँ पे टैलेंट बहुत है लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अच्छा, तो वो कुछ इंशाल्लाह और चीजें कोशिश ऐसी हैं, करेंगे जल्दी। जैसे अब ये बताइए कि ये जना स्टेडियम में इवेंट होगा, उस स्टेडियम की कंडीशन ज़्यादा बड़ी डिप्लीटेड होगी, उसको कैसे अपग्रेड किया गया है? ड्रेसिंग रूम जो है उनका ज़्यादा कि म्यार बुलंद होना चाहिए, आउटफील्ड बेहतर होनी चाहिए, जो तमाशाई हैं उनके लिए क्या सहूलियात हैं, क्या ये टिकटेड है? आज दिस इवेंट इज बिंग लाइव ब्रॉडकास्ट टेलीविजन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके बारे में बताइए। जी, आपकी बात दुरुस्त है। कुछ अर्सा पहले तक बिल्कुल यही कंडीशन थी, लेकिन इस वक्त जो है उसकी विकेट है वो बहुत ही आला विकेट है। इस तरह की आपको इतनी अच्छी सपोर्टिंग और बाउंसी विकेट आपको शायद पाकिस्तान में किसी और ग्राउंड में नहीं मिलेगी, जो इस वक्त उसकी सूरत हाल है। आउटफील्ड भी बेहतरीन है, काफी बारिशें होती रही हैं तो उसका थोड़ा फायदा भी हुआ है, अब ठीक है। और बिल्कुल लश ग्रीन आपको आउटफील्ड मिलेगी। अच्छा, पेविलियन जो इसका है उस पर काम हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह जो स्टैंड्स हैं वो भी ठीक होंगे। तो जब ये लाइव टेलीकास्ट होगा इंशाल्लाह बड़ी बेहतर कंडीशन में आपको ग्राउंड नजर आएगा इंशाल्लाह। जी अहमद साहब। अच्छा ये तारिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस इनिशिएटिव पे। यकीनन ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा गुजरांवाला में क्रिकेट को रिवाइव करने पे। मेरा क्वेश्चन इसी बात से रिलेटेड है कि गुजरांवाला का जो टेस्ट सेंटर है, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पर हमें इंटरनेशनल मैचेस भी देखने को मिलेंगे? आप चूँकि सिटी गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं तो आप ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं इसके ऊपर। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें गुजरांवाला में नियर फ्यूचर के अंदर इंटरनेशनल मैचेस भी देखने को मिले? देखें, इंटरनेशनल मैचेस के लिए कुछ और लवाजमात भी होते हैं एज फार एज ग्राउंड इज कंसर्न। और जो ये तो बिल्कुल ये ठीक हो सकता है, यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट मैचेस भी, वनडे मैचेस हो चुके हैं, लेकिन उसके लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, दैट इज अ 5-स्टार होटल। वो यहाँ पे नहीं है। तो चूंकि वो जो आईसीसी के जो मेरे जहाँ तक नॉलेज है उसके रूल्स में ये है कि 5 स्टार स्टे इंटरनेशनल प्लेयर्स को देना होता है, वो यहाँ पे नहीं है। और जो लाहौर है, जो नियरेस्ट 5 स्टार होटल है, वो यहाँ से तकरीबन 1.25 घंटे के फासले पे है। सो ये इजी भी नहीं होगा और सिक्योरिटी रीजंस भी होंगी कि एक शहर से दूसरे शहर मैच खेलने आए, टेस्ट मैच खेलें, सुबह आए शाम को वापस जाएं। तो मेरा ख्याल है उस एस्पेक्ट से अगर देखें तो फिलहाल तो ये मुझे पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा कुरैशी साहब, क्या प्राइज मनी के हवाले से अगर आपको डिस्क्लोज करना चाहें, प्लस टिकटिंग के हवाले से, क्योंकि गुजरांवाला के अवाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट लवर भी हैं, पहलवानी तो एक शोबा है लेकिन क्रिकेट को भी बहुत शौक से देखते हैं, तो टिकट के बारे से भी बताइएगा। ये फ्री होगा जी, ठीक है। इट विल बी अ फ्री एंट्री फॉर पीपल। और बिल्कुल, बल्कि हम लोगों को एनकरेज करेंगे, हम इसमें स्टैंड्स प्लान कर रहे हैं कि वो मुख्तस करेंगे फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए भी, और इसी तरह कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी। तो मेन जो पर्पस है वो यही है कि एंटरटेनमेंट प्लस जो है क्रिकेट जो है रिवाइव करना यहाँ पे। तो ये दोनों। अच्छा सर, आप बहुत सी चीज़ों को समझते हैं, ज़रा कुरैशी साहब ये बताइए कि इसकी टाइमिंग्स क्या हैं? और फिर ये फैसलाबाद में अभी हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, फिर हमने क्रिकेट बोर्ड से रब्ता कायम किया। क्या आपके पास सुपर सापर हैं? क्या कवर्स पूरे तरीके से हैं? अगर खुदा ना खासा एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड बारिश हो जाती है तो इसके लिए क्या सूरत हाल होगी? एंड व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी सिचुएशन? वो कहते हैं ना कि अगर गीदड़ को मारना हो तो सामान शेर का करना चाहिए, तो क्या अरेंजमेंट है? देखें, वो सारी अरेंजमेंट्स हैं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, पुलिस लेवल पे, हम ऑलरेडी इसमें मीटिंग्स कर चुके हैं। बिल्कुल ये नज़दीक जाके हम इसकी फिनिशिंग टचेस देंगे और पूरा सिक्योरिटी प्लान भी होगा, बाकी जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं सारे इन प्लेस होंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट मैच रेफरीज एंड अंपायर्स? ये कहाँ सारे देखें, ये जितने भी हैं ना हमारे, इसके जो हमारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ मिल के हम ये एक्टिविटी यहाँ पे लेके आए हैं, तो ये सारी जो ऑलरेडी इस पे काम हो चुका है, ये सारी हर चीज जो है इन प्लेस है। इसमें हम 1-2 दिन में आपको फर्दर भी कोई जितनी भी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम होगी वो जरूर देंगे। बहुत शुक्रिया जी तारिक कुरैशी साहब। अच्छा, एक सवाल, हमजा आपने बड़े और काम, हमजा हमारे एंकर हैं, इन्होंने बहुत सारे गम अपने कंधे पर डाले हैं, कुछ और इश्यूज भी हैं, लेकिन आखिरी क्वेश्चन आपसे कुरैशी साहब ये है कि ये जो कमिश्नरेट है या डिप्टी कमिश्नर का हाई ऑफिस है, आपका ऑर्गेनाइजर के साथ क्या ऑफिशियली कोई MOU साइन हुआ है? जी, ये MOU हमारा साइन हो चुका है और उसका मैं बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने ये क्वेश्चन किया जो कि मैं मिस कर गया था, मैं बताना चाह रहा था कि उस MOU में ये है कि इसमें ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि इसके फौरन बाद हम हॉकी लीग, उसके बाद फुटबॉल लीग और उसके बाद रुस्तमे पाकिस्तान दंगल, वो भी हम यहाँ पे करवाने जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, हमजा तैयार है, हम तैयार हैं। आप गुजरांवाला नेबरिंग और हम आपकी इस सारी इवेंट को इंशाल्लाह ताला, इससे पहले हम आपके पास हाजिर हुए थे,
हमजा और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपका ज़रूर हाजिर हूँ, और जो आपके दीगर खेल हैं उनको भी फ़रोग दिया जाए ताकि हमें भी हालाशेरी मिले और आपको भी ज़ाहिर है कि इसमें सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, विश यू गुड लक। ये जो आप करवाने चाह रहे हैं, अल्लाह करे ये बेहतरी हो, और जो आपका मेन मोटिव है, पर्पज़ है कि आवाम को एंटरटेन करना इस तरह के हालात में, इसमें आप कामयाब हो। आगे आपने हॉकी का करवाना है, फिर फुटबॉल, और फिर जो पहचान है गुजरावाला की, वो रुस्तम दंगल जो आप कह रहे हैं वो कराना है। तो विश यू गुड लक, इंशाल्लाह आप इस पर कामयाब होंगे। अच्छा, वो जो आपने पहलवानों के किए थे, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसकी इतनी अप्रिसिएशन हुई। जिन लोगों को मैंने कुछ तस्वीरें भेजी मुल्क में मुल्क से बाहर, उन्होंने कमाल किया कि अब वहाँ पहुँच गए, लोगों ने लंबे लंबे मैसेज किए। तो जो मेहनत होती है वो आपकी तरफ से हो या चैनल की तरफ से हो, ज़ाहिर है को अप्रिशिएट वो अप्रिशिएट और वो रायगा नहीं जाती। बहरहाल एंड पर चूंकि टाइम कम है, हमने कल देखा कि बॉक्सिंग का जो मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्या 1 मिनट और 5 सेकंड, सिर्फ 1 मिनट और 5 सेकंड जो है वो भारतीय बॉक्सर पाकिस्तान के उस्मान वजीर के आगे टिक पाए हैं। उस्मान वजीर से हमने रब्ता करना है, आगे आने वाले 1-2 शोज़ में हम उनसे रब्ता करेंगे और आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि जनाब क्या उस टाइम जज्बा था इंडियन प्लेयर को इस तरह से नॉकआउट करना। वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस अहमद साहब कैसी रही उस्मान की? जी हाँ हमजा, उस्मान वजीर मद्दे मुकाबिल थे कल भारतीय बॉक्सर के। थिलक सिल्वम उनका नाम है। ये कल बैंकॉक में हो रहा था मुकाबला, थाईलैंड का हुकूमत है। और उस्मान वजीर की ये 14th कंसेक्यूटिव वेल्टर वेट कैटेगरी की फ़ाइट थी जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल की है। 24 साल उस्मान वजीर जिनका ताल्लुक एस्टोर वैली से है, गिलगित में। इन्होंने कल जब मैच का आगाज़ किया तो मैच का आगाज़ होते ही शुरू में इन्होंने एक पंच किया, और जो पहले ही पंच किताब ना लाते हुए जो भारतीय बॉक्सर थे वो यूं कह लीजिए कि ज़मीन बोस हो गए। और जब वो दोबारा से खड़े हुए तो एक पंच और पड़ा जिसके बाद वो बिल्कुल भी संभल नहीं पाए और अंपायर ने ऑटोमेटिकली जो है वो उनको फातेह करार दिया। ये मुकाबला जो तकरीबन 9 मिनट पर मुश्तमिल होना चाहिए था, ये सिर्फ 65 सेकंड के अंदर जो है वो उन्होंने मामला जो है वो लपेट के साइड पर रख दिया। उस्मान वजीर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इससे कब इनका जो डेब्यू हुआ था प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, ये 3 मई 2019 को हुआ था। मराकेश के बॉक्सर ब्राहिम ओबिनिस के खिलाफ इन्होंने पहला मैच जीता था। और उसके बाद अब तक 5 सालों में ये 14 प्रोफेशनल फाइट्स कर चुके हैं और उन 14 की 14 फाइट्स में यान बीट रहे हैं। 10 फाइट्स के अंदर इन्होंने ओपोनेंट को नॉकआउट किया है और 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि ये यूनानिमस। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन को पंच मारा है। इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो पाबंदी की आपने बात की है, आज चूंकि वक्त कम है, आज के शो से इतना ही।